टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। 22 जुलाई में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है आज के न्यूज़पेपर में, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कल भी काफ़ी अच्छी तरीके से उसको डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें डाली हुई है, तो आप एक बार चेक कर लेना उसको ज़रूर। जो वीडियो है थोड़ा लेट हो गया था तो अपलोड की है। देखिए, जो पहली न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, जैसे हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो कल द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं और उन्होंने 64.03% जो है टोटल वैलिड वोट्स उनके लिए पोल हुए। ठीक है, पहली दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये भी हमें पता चलती है कि काफ़ी ज़्यादा क्रॉस वोटिंग हुई। क्रॉस वोटिंग माने कि जो उनकी पार्टी के नहीं थे, एनडी के पार्टी के भी नहीं थे, उन्होंने भी यहाँ पे वोट डालते हुए हमें नजर आए। और मोर ओवर अगर हम यहाँ पे देखें, आफ्टर 4 राउंड्स जो मुर्मू जी को रिसीव हुई वोट्स वो थी 2824 और सिन्हा को रिसीव हुई 1877 वोट्स। ठीक है, सो शी रिसीव 64.03% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड। जितनी भी वोट्स हुई उसका 64.03% है जो वो एनडीए के कैंडिडेट जो कि मुर्मू जी हैं उनको ये जो चीज़ है वो चली जाती है। ठीक है जी, तो एक चीज़ तो ये, और इसी के रिगार्डिंग आपका आज का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, उसके बारे में आपने बताना है। देखिए, जो सबसे पहले आपने मतलब साथ साथ में आंसर देते जाया करो, जो जो चीज़ें मैं आपको से पूछता हूँ आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ में बताते जाना। नंबर 1 यहाँ पे, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। ये सही है या गलत है? नंबर 2, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राइट, तो ये दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पे बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1 2 3 4 वो आपने ऑप्शन देखना और कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है वही एक छोटी सी और न्यूज़ है जो कि GS2 से ही रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से। कहते जी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को भी तो चेंज करना था, तो उसको अपॉइंट करने के लिए वो जो नाम है वो सामने आ रहा है, दिनेश गुनावारदेना। और ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, दिनेश जी हैं, ये लॉयलिस्ट है किसके? ठीक है, लॉन्ग टाइम राजापक्सा लॉयलिस्ट एंड सीनियर पॉलिटिशियन दिनेश गुनावर्धना एज प्राइम मिनिस्टर, जो कि ये रनील विक्रमसिंघे यहाँ पे लगाएंगे इनको। फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके रिगार्डिंग हमने बैकग्राउंड भी पढ़ना है, वो है ईडी के बारे में। कल हमने इंस्टाग्राम पे भी इसके बारे में बताया था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी ईडी के बारे में। आज फिर से देखते हैं ईडी होता क्या है। देखिए, यहाँ पे पहली चीज़ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और व्हेन एन इन्फोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म्ड, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात है जो कि हैंडल करती है फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशंस अंडर फेरा। और इन द ईयर 1957 इसका नाम चेंज किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अभी होता क्या है, पहले फिर इसको कहाँ पे डाल दिया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, प्रेजेंटली ये किसका पार्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। इसको 2 लॉज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे वे से ये काम करना चाहिए। उसमें नंबर 1 जो लॉ है वो है रिगार्डिंग फेमा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, और एक है PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके कॉम्पोजिशन में अगर हम बात करें कौन कौन आता है, कि जैसे डायरेक्टली रिक्रूटिंग पर्सोनल के बिना डायरेक्टोरेट जैसे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से लिए जाते हैं, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, पुलिस है ना, इट्स सेक्टर ऑन दी डेप्यूटेशन। अब फेमा और PMLA को छोड़ के और 2 कौन से केसेस हो सकते हैं? एक तो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट हो सकता है और दूसरा हो सकता है कॉफी पोसा। मतलब कॉफी पोसा का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। इसके अंडर इसके पास वाइड पावर है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सिंगल डिसिप्लिनरी इसका एक्शन ले सकते, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है ये, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में पहले क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसका भी आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जब जब जैसे वीडियो चल रही है उसके दौरान देना है। Enforcement Directorate is part of the Department of Revenue, Ministry of Finance, right? Number 2, any appeal against any order passed by PMLA court can directly be filed in the High Court for that jurisdiction. अब इन दोनों में से आपने बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये तो होगी 2 चीज़ें। नंबर
3 या 4th जो न्यूज़ आती है, ये भी एक छोटी सी न्यूज़ है, इसमें भी कुछ खास बैकग्राउंड है नहीं। और इसमें वही है कि भाई केजरीवाल कीन ऑन सिंगापुर ट्रिप, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से चाहते हैं कि वो सिंगापुर जाएं, क्योंकि सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी समिट हो रहा है, इस वजह से उनको अंदर से आ रही है फीलिंग कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन एलजी ने ना बोल दी है। एलजी ने बोला कि यार कुछ ज़्यादा खास वहाँ पे है नहीं, आपके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बोला ऐसा? इस वजह से बोला, कहते जी एलजी सेड इन दी फाइल noting to the Delhi government that prima facie, the World Cities Summit appears to be a conference for mayors of different cities। मतलब क्या है, यहाँ पे वो different cities के mayors के लिए है भाई। And subjects that will be discussed there do not fall under the exclusive domain of the Delhi government। वो मेयर्स के लिए है। क्या आप मेयर हो? मतलब इनसे ये जो हमारे, अगर हम बात करें गवर्नर अपने एलजी हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप यहाँ पे क्या हो? मेयर हो। हाँ भाई, आप मेयर हो, इनसे पूछा जा रहा है क्या आप मेयर हो? तो अगर तो मेयर हो आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज़ में हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आई हुई हैं इसमें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज न्यू दिल्ली इन श्रीलंकाज इंडिया लाइफलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे वे से लिखा गया है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, GS2 का ये पार्ट बन जाता है। इसमें इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्रूशियल चीज़ चल रही है, ठीक है, ये जो क्रूशियल चीज़ चल रही है कि रनील विक्रमसिंघे को यहाँ पे किया जाता है, तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अब हम फॉरेन जो चीज़ें हैं, जो फॉरेन एड गेम चलेगी अभी, उसमें हम लीड बना के रख सकते हैं। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे बात करें, जो मास प्रोटेस्ट था, आपको पता ही, उसने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था उसकी वजह से वो भाग गए। अब डीपनिंग वूज का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिएगा, डेट डिफॉल्ट हो गया, पहली चीज़ जो श्रीलंका में हुआ। शॉर्टेज ऑफ डॉलर हो गया। श्रीलंकन इकॉनमी स्टैगफ्लेशन एक्सपीरियंस कर रही है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो इन्फ्लेशन है वो 50%। हायर फूड फ्यूल प्राइसेस हो गए। काफ़ी फैमिलीज तो सिर्फ एक मील ही दिन में ले पा रही हैं, ठीक है जी। द इकॉनमी कुड कॉन्ट्रैक्ट बाय एटलीस्ट 6% इन 2022, ओके। और सम 3/4 ऑफ मिलियन पीपल आर बिकमिंग द न्यू पुअर। ये जो प्रॉब्लम डीपन हो रही है वो यहाँ पे बात हो रही है। अब ये जो श्रीलंका है वो ऑल्सो फेसिंग चैलेंज इन गेटिंग फॉरेन एड, एज 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज हर एक जगह पे डिस्ट्रेस है, और डिस्ट्रेस होने की वजह से यहाँ पे श्रीलंका के पास एड आने में प्रॉब्लम है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ क्वेश्चंस है बाय सम ऑन व्हाई टैक्स पेयर्स इन अनदर कंट्री शुड बेल आउट अ फेल्ड इकोनॉमी, कि जो टैक्स पेयर्स है ना, जो टैक्स पेयर्स की मनी है गवर्नमेंट के पास में, उसको फेल्ड इकोनॉमी को बेल आउट करने में क्यों यूज़ किया जाए। कुछ इस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ श्रीलंका में आई है वो आज मिस मैनेजमेंट की वजह से है। अगर कल को वो कहते हैं हम बेल आउट करते हैं, तो क्या पता दोबारा से मिस मैनेजमेंट कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अपॉर्चुनिटी है लेकिन इंडिया के लिए, जो क्रिपलिंग डेट और इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, ठीक है, जहां पे श्रीलंका की हेल्प की। अब इंडिया ने अभी तक 6 मंथ्स में $3.8 बिलियन की एड है जो वो प्रोवाइड की है, जैसे लोन्स में स्वैप्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, इस तरह से। ये काफ़ी मतलब लार्जेस्ट बायलेटरल एड प्रोग्राम है रिसेंट टाइम्स में। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्टेबलाइजिंग श्रीलंकाज इकॉनमी एक ना, मतलब एक मेजर विन विन सिचुएशन हो जाएगी। देखो, उनको एड मिल जाएगी लेकिन हमारे लिए भी विनिंग सिचुएशन है ये। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमने काफ़ी टाइम से अपनाई हुई है, उसमें भी हमारी एक तरह से भी हम उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, वो भी हमारी यहाँ पे बात आ जाएगी। और हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक बार ये जो चीज़ें हैं वो अगर सही होगी तो वो एक अच्छा रीजनल इंटीग्रेशन हमारी बन सकती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर चीज़ें सही नहीं होती तो जो लोग हैं वो श्रीलंका से हमारी कंट्री में आने स्टार्ट भी हो सकते हैं, रेफ्यूजी। जब खाने के लिए नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। डायमेंशंस टू चाइना एड, देखिए चाइना एक मेजर पार्टनर है श्रीलंका का, ठीक है। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स उसने लगाए हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से बड़ा बेनिफिट भी लिया है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो चाइना ने अभी तक कोई खास एड वहाँ पे नहीं पहुँचाई। मोर ओवर जो इंडिया है वो यहाँ पे एड के लिए काम कर सकता है अपनी जो साथी कंट्रीज़ है उनके साथ में मिलके, जैसे जापान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, IMF हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, उनके साथ में मिलजुल के।
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो श्रीलंका है उसको $20 बिलियन टू $25 बिलियन चाहिए, जिसमें वो अपने एसेंशियल इंपोर्ट ऑफ फूड्स, मेडिसिन, फ्यूल ये वो कर पाएगा और स्टेबलाइज कर पाएगा इकॉनमी को। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट चाइना को मिला हुआ है डिस्पाइट ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से, लेकिन फिर भी जो श्रीलंका में बेल आउट करने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। कौन? यहाँ पे श्रीलंका, चाइना। स्टेप्स टू टेक, क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए, कुछ 5 इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, ऐसे 1 2 3 करके तो नहीं लिखा, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप भी इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं एक सीरियस तरीके से इकॉनमी को स्टेबलाइज करना चाहिए, IMF के प्रोग्राम पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें वो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए टैक्स को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। ओपन रहना चाहिए, ज़्यादा ओपन कर दो मार्केट के लिए, ठीक है, ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, सो इट हैज़ टू बिल्ड नेशनल कंसेंसस ऑन इम्प्लीमेंटिंग द IMF प्रोग्राम। ये इट हैज़ टू रिस्टोर द रूल ऑफ लॉ एंड इन्फोर्स स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन पॉलिसीज होगी, ठीक है। इट हैज़ टू रीसेट फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अ मोर न्यूट्रल डायरेक्शन एंड अवे फ्रॉम द प्रो चाइना स्टांस ऑफ राजापक्सा, ठीक है। और इंडिया स्टैंड्स टू गेन बाय सपोर्टिंग श्रीलंका इन इट्स आवर ऑफ नीड, क्योंकि अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कंक्लूजन एक अच्छा लिखा हुआ है, 5 पॉइंट अच्छे हैं कि किस तरह से IMF के प्रोग्राम के साथ में चलना चाहिए, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने चाहिए, एक नेशन कंसेंसस बनाना चाहिए IMF के प्रोग्राम को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंटी करप्शन पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जो प्रो चाइना राजापक्सा था वो तो भाग गया, अब उस तरह की पॉलिसीज़ को बंद करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट है वेलकम रिलीफ। ये ना कल डिस्कस किया हुआ है कि जो मोहम्मद जुबैर है उसको ना सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया था, इंटरिम रिलीफ दिया है, ठीक है। इंटरिम जो बेल है वो प्रोवाइड किया, और जितने भी केसेस थे, चाहे 6 थे या 7 थे, वो सेम था, इशू सेम था, केसेस डिफरेंट थे। उसको उन्होंने क्या किया, सारे केसेस को मर्ज कर दिया, ठीक है, कंपाइल करके दिल्ली हाई कोर्ट के पास भेज दिया। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, इट इज़ अबाउट मैडम प्रेसिडेंट, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके बारे में है। शी बिलोंग टू संथाल ट्राइब, ठीक है, हमने पहले भी ये आपको बताया था, संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। हर इलेक्शन टू द हाईएस्ट ऑफिसर, ठीक है, कम्स 101 ईयर्स आफ्टर, मतलब ये वैसे तो ये पहले हैं, ठीक है, पहली विमेन है जो कि ट्राइबल एरिया से आ रही हैं, और सेकंड विमेन है पूरे के पूरे प्रेसिडेंट के जितना भी टाइम हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। पहली प्रतिभा पाटिल है, नंबर 2 जो है वो अभी द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 101 साल के बाद में लेजिस्लेटिव बॉडी में कोई कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे इनके लोग होते थे, 2 लोग होते थे, उसके बाद में आज आया है, ठीक है, इनका नंबर। सो ये जो चीज़ें हैं वो देखनी चाहिए, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने 5th और 6th शेड्यूल डाला, जिसमें इनको बेनिफिट देने की बात की। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन 2002 स्टेट से झारखंड और छत्तीसगढ़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, जहाँ पे ज़्यादा अटेंशन देने की बात की गई, ज़्यादा अटेंशन उनको एक है ना कि फोकस्ड अटेंशन देने की बात किया गया। फिर यहाँ पे कुछ एक्ट था, जैसे शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, ठीक है, एक्ट वाज पास्ड इन 2006। ये जो एक्ट है वो 2006 में पास किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिस मुर्मू इलेक्शन है वो एक माइलस्टोन है इन द जर्नी ऑफ ट्राइबल एम्पावरमेंट, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे एक और जो चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मिस्टर मोदी है वो भी पास हुए कि किस तरह से अभी पहले दलित, ठीक है, देन नाउ ट्राइबल वेमेन, और एक टॉप मोस्ट पोस्ट पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को आगे लाने की बात करते हैं, तो इसमें उनका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बीजेपी का। सो ये अगर हम बात करें, दिस इज द राइट मूवमेंट टू पे अटेंशन टू द कंसर्न दैट मेनी ट्राइबल एक्टिविस्ट हैज़ बिन रेजिंग अ सिस्टमेटिक इरोजन ऑफ प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्राइबल्स, हरासमेंट, सुप्रेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे बंद होनी चाहिए। और ओपोजिशन ने भी इनको क्या किया, रिक्वेस्ट की है मिस मुर्मू को कि आपको डेमोक्रेसी को सेव करना है, आप ही बचा सकते हो डेमोक्रेसी को, राइट। ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है आपने। सो ये भी GS2 से रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट मंकी पॉक्स। नाउ देर इज नथिंग टू डिस्कस इन दिस आर्टिकल, बिकॉज उन्होंने बोला मंकी पॉक्स के 2 केस आ गए हैं जी। हमने मंकी पॉक्स को 6 बार पढ़ लिया है, ठीक है। आई होप आपको अब याद हो गए होंगे कुछ जो फैक्ट्स हैं उसके, अगर नहीं याद तो पुरानी वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे मंकी पॉक्स के बारे में
चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे यही था कि पहला केस आया, उसके बाद में दूसरा केस आ गया, यूएई से आया ये केस, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई 35 ईयर ओल्ड वहाँ पे घूमने गए काम करने, अब दोबारा से केरला में आया तो वहाँ पे केस देखने को मिला। इन चीज़ों को किस तरह से ठीक करना है वो एसओपी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने दे दी गई है यहाँ पे, ठीक है, कि सैंपल कलेक्शन करो, आइसोलेट कर दो, फलाना ढिमकाना, जो सारी चीज़ें पहले चल रही थी वो वाली चीज़ है। लेकिन मंकी पॉक्स वैसा नहीं है, कोविड-19 की तरह से हवा में ही फैलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है खास, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली यहाँ पे बात नहीं है, बस इतना सा है। और इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ है कि हमने बस रोक ली वहाँ पे, मतलब वहाँ पे रोक लिया हमने 21 डेज के लिए, ये कर दिए वो कर दिए, वो सारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज रिलेटेड टू GS3 नाउ, साइंस एंड टेक एज वेल एज GS2, ठीक है, हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और ये हमारी टेरिटरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ हो जाती है। देखिए कहीं ना आपने एक वीडियो देखी होगी एट द टाइम ऑफ बंगाल इलेक्शंस के, जो ममता जी हैं, ममता बनर्जी हैं, वो आई थी अपना फ़ोन लेकर, टेप टूप लगा कर आई थी, है ना, टेप लगा ली कैमरे के ऊपर, माइक्रोफोन के ऊपर टेप लगा के, वो बता रही थी, कहती कि मेरा जी फ़ोन टैप हो चुका है, मेरे फ़ोन में मतलब क्या हो चुका है। उसका रीज़न क्या था, पेगासस। देखिए पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अगर आपके मोबाइल में एंटर हो जाए तो फिर आप मान के चलो कि नॉट ओनली योर कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन, चैट इन्फॉर्मेशन, बट द सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो टर्न ऑन दी कैमरा, द माइक्रोफोन। सो एक सफाई के लिए भी उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सो उसी के चलते हुए के आरोप था कि भाई काफ़ी लोगों के जो चीज़ें हैं उसको ऑन कर दिया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर ये वो एक रिपोर्ट दी थी, और ये रिपोर्ट दी थी इसने, विच इंक्लूड्स दी वायर इन इंडिया, द गार्डियन इन द यूके, द वाशिंगटन पोस्ट। उन्होंने बोला एटलीस्ट 40 जर्नलिस्ट, कैबिनेट मिनिस्टर और होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस और पॉसिबली सब्जेक्टेड टू सर्विलेंस यूजिंग पेगासस, ठीक है। तो इसको देखते हुए एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई जिसका नाम है जस्टिस RV रविंद्रन। जस्टिस RV रविंद्रन जो कमेटी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि पेगासस वाज यूज्ड टू ईव्स ड्रॉप ऑन फोन एंड अदर डिवाइसेस ऑफ द इंडियन सिटीजन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमेटी वो देखेंगे, इस चीज़ को लेकर हर एक चीज़ को देखेंगे। और ये भी बोला गया कि ये जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल जो आया था उसने ये भी बोला कि $2 बिलियन पैकेज था, पैकेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड इंटेलिजेंस गियर, जो इंडिया और इसराइल के बीच में हुआ था आफ्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इसराइल। तो ये पेगासस भी उसी का पार्ट हो सकता है। अब पेगासस राजे है क्या, देखिएगा पेगासस ना क्या करता है, आपके मोबाइल में एंटर हो जाएगा, चाहे वो आपका एप्पल का मोबाइल है, मतलब iOS है, चाहे वो एंड्रॉयड है, दोनों में एंटर हो सकता है वो किसी भी टाइम पे, और आपके मतलब आपकी कंसेंट के बिना भी। पहले क्या होता था कि कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी वायरस मुझे आपके मोबाइल में एंटर करना है, आई जस्ट हैव टू सेंड अ लिंक और मैसेज, वेन एवर यू विल ओपन द लिंक और यू विल टैप द लिंक, वो जो वायरस है वो एंटर हो जाता था, मतलब मैं उसको यूज़ कर पाता था अब। लेकिन अभी ये 0 क्लिक है भाई, 0 क्लिक का मतलब कि आपको सिर्फ कॉल आनी है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, आप उठाओ ना उठाओ लेकिन वो तो एंटर हो जाएगा। सो यहाँ पे पेगासस में ये वाली जो चीज़ है, और एक 0 डे का मतलब इस चीज़ के बारे में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मोबाइल्स के उसको भी नहीं पता। सो जो पेगासस है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में सारी ये जो चीज़ें है वो कर सकता है, कैमरा ऑन कर सकता है, माइक्रोफोन ऑन कर सकता है, कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन होगी, चैट इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये सारी चीज़ें वो जो पेगासस वो काम करता है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत में थे, जर्नलिस्ट लगा लो या कैबिनेट मिनिस्टर्स लगा लो, मोर ओवर दी ऑपोजिशन पार्टी। सो व्हाट हैज़ बीन फॉल आउट, ये इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब अभी कोई ना तो कंफर्म किया कि हमने ऐसा कुछ किया है, पेगासस है हमारे पास, और ना ही डिनाई किया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिस्पॉन्स टू द पिटीशन, द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द सेंटर टू फाइल अ डिटेल्ड एफिडेविट रिगार्डिंग द यूज ऑफ द पेगासस, ठीक है, कि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो पेगासस कहाँ कहाँ पे यूज़ करती हैं, उसके बारे में हमें कंप्लीट पिक्चर दो भाई। अब कोई ऐसी चीज़ है, जैसे सपोज करके चलते हैं, आपने मुझे कोई मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे या कहीं पे भी मैसेज भेजा, क्या उसको बीच में आते आते इंटरसेप्ट किया जा सकता है? हाँ, किया तो जा सकता है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो कर सकती है, यस, गवर्नमेंट इज हैविंग पावर। सेक्शन 5 क्लॉज 2 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, ठीक है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 है, सेक्शन 5 क्लॉज 2, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आपका मैसेज, आपका क्लास ऑफ मैसेजेस, ठीक है, व्हेन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपके जो मैसेज है वो इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, आपके मैसेज को रोका जा सकता है, आपके मैसेज को बीच में पढ़ा जा सकता है, राइट।
तो इस चीज़ में 419 है जो टेलीग्राफ रूल्स, सॉरी, जो ये ऑपरेशन प्रोसेस है, इसमें एक ना केस आया था जिसका नाम था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आर कवर्ड बाय द राइट टू प्राइवेसी विच कैन बी ब्रीच्ड ओनली इफ देयर इज एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो इसके लिए अब अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग ये वो देखनी है तो आपको जो सेक्रेटरी लेवल पे, होम मिनिस्ट्री लेवल पे जो लोग हैं उनकी क्या कंसेंट लेनी पड़ती है। मोर ओवर अभी तो इंडिया में वर्डिक्ट भी आ गया था पुट्टू स्वामी केस में कि राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट, तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं। दूसरा जो चीज़ है जिसके जरिए जो सरकार है वो आपकी चैट ये वो देख सकती है और कुछ कंटेंट को ब्लॉक भी कर सकती है, उसका नाम है यहाँ पे सेक्शन 69 ऑफ द IT एक्ट 2000, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये एक अच्छा आर्टिकल था, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है फॉर द प्रीलिम्स, फॉर द मेंस पर्पस ऑल्सो, राइट। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट जो इंडेक्स है दिस इज रिलेटेड टू GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इनोवेशन इंडेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। यहाँ पे जो नीति आयोग है वो इनोवेशन इंडेक्स को निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नाटका ने ऑब्वियसली टॉप किया है, ठीक है। कर्नाटका ने स्टेट में टॉप किया है, चंडीगढ़ में यूटीज में टॉप किया है, और नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी इलाके में जो है वो मणिपुर ने टॉप किया है। तो बस पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। बॉटम पे कहते कौन आए, कहते छत्तीसगढ़ बॉटम पे आया है। ये करते क्यों है, इनोवेशन इंडेक्स को निकालते क्यों है, ये भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भाई। ये इस वजह से यहाँ पे निकाला जाता है बिकॉज हमारा जो एम है टॉप 25 नेशन इन दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये तो हमारे घर का हो गया ना इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, हमारी जो एम है कि हमने फर्स्ट 25 में आना है। लेकिन उसके लिए भाई अगर आप इतना मतलब इस तरह के इंडेक्स आएंगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो हमें अपनी ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D इंक्रीज करना पड़ेगा। रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जो ग्रोस डोमेस्टिक चीज़ें एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करो, जो सारी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी यहाँ पे ठीक होती हमें नजर आएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो आज हमने डिस्कस करनी है, रशिया रिज्यूम्स गैस सप्लाईज टू द यूरोप वाया नॉर्थ स्ट्रीम, ठीक है। रशिया ने गैस सप्लाईज बंद कर दी थी, अब नॉर्थ स्ट्रीम के जरिए दोबारा से ओपन कर दी है। अब यहाँ पे आता है कि जो ADB है, ADB ने बोला कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ग्रोथ है वो 7.2% तक यहाँ पे रखी है। किसने, ADB ने। लेकिन ADB के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ADB है क्या, देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इस्टेब्लिश हुआ 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर है, ठीक है। हु कैन बी मेंबर्स, देखिए बाहर वाले लोग भी बन सकते हैं। इसी वजह से 49 जो मेंबर्स है वो एशिया के हैं और बाकी बाहर वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वोटिंग राइट्स की, वर्ल्ड बैंक की तरह ही काम इसका चलता है, ठीक है। सिमिलर वेटेड वोटिंग सिस्टम है यहाँ पे। और ADB में 2019 के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे देखें, जो ADB की 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं वो जापान एंड US, ठीक है, ईच विद 15.6% ऑफ टोटल शेयर्स। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4% और इंडिया का शेयर है 6.3%, ऑस्ट्रेलिया 5.8%। तो ये जो चीज़ है आपने एक अच्छे वे से याद रखनी है। नेक्स्ट है ECB, मतलब यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है, उसने ना फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड, 10 सालों में एक बार अभी जो है वो अपनी जो पॉलिसी रेट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। पॉलिसी रेट्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब ये सबको पता है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज है, इन्फ्लेशन हाई है, तो आपने पॉलिसी रेट को क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो कि आपके साथ में मैंने शेयर किया। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। सो कमेंट, लाइक और शेयर जो है वो आप करना मत भूलना। सो आज के लिए इतना ही, कल को मिलेंगे। टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स। बाय बाय, टेक केयर।